हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैं पढ़ाने जा रहा हूं और मैं बोर्ड पर भी लिख चुका हूं कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मैं इससे पहले कई सारे फ्रैक्शंस के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कर चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 एडिशन का है। फिर सब्ट्रैक्शन में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट्स को मैं अपलोड कर चुका हूं। 2 इंट्रोडक्शन का पार्ट है, एक 6 मिनट का, एक ऑलमोस्ट 19 to 20 मिनट का है। तो आप ज़रूर वो सब देखें। उसके बाद आप 1 बाय 1 सारे वीडियो को देखें, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके मैंने टॉपिक को डिसाइड किया, फ्रैक्शन को। उसके बाद मैंने आपके सामने उसको बताने का काम किया। तो होपफुली आप लोग जा करके उस वीडियो को देखेंगे। आज मैं फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो मैं कल अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसमें मैं सेटिस्फाई पूरी तरीके से नहीं। उसका रीज़न ये है कि जब मैं बता रहा था तो मेरा मार्कर अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था, मार्कर चलने में प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसलिए मैं संतुष्ट नहीं था। लेकिन फिर भी आप उसमें देखिएगा तो आपको कुछ अच्छा से विजिबल नहीं होगा बोर्ड पर। लेकिन मैं फिर भी यही बताना चाहूँगा कि आप उसको देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ऑलमोस्ट 60 to 70% तो पता चलेगा। लेकिन आज मैं उन सब सारे जो भी फॉल्ट्स हुए हैं पिछले वीडियो में, उन सबको एक तरफ रख करके और मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको आज फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए। और आपको एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको फ्रैक्शन सीखने के लिए आपको एलसीएम सीखना पड़ेगा। एलसीएम आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एलसीएम की प्रैक्टिस तो आप ज़रूर किए ही होंगे, और नहीं किए हुए तो ज़रूर कीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एलसीएम पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो अब इधर उधर के बिना बात किए सीधे अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बच्चों कि 7/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/6। ये एक बच्चों क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक को समझना पड़ेगा कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने अपने वीडियो को भेज करके मैंने फीडबैक लेने का काम किया, तो और कुछ स्टूडेंट भी हैं जिसने मुझे बताया कि सर आप जब पढ़ाते हैं ना तो थोड़ा स्लो होके पढ़ाइएगा, आप बहुत फास्ट में बोलते हैं, और आप जब बोलते हैं ना तो कई बार क्या करना पड़ता है कि वीडियो को बार बार पॉज करके हमको देखना पड़ता है। तो मैंने कहा कि यार मेरा जब पढ़ाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा फास्ट ही बोलता है, जब स्लो बोलते हैं ना तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि एक जो पिच पे हम पढ़ाए हैं, एक जो फ्लो में पढ़ाएं पिछले 8-10 सालों से, तो वो कहीं ना कहीं वही आदत अंदर एक तरीके से यूज टू हो गए। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा स्लो होने का, लेकिन हाँ पूरा स्लो हो जाऊँगा तो मेरा सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट है वही ख़राब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको समझिए बच्चों कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो आपको क्या करना है फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि यहाँ पे देखिए ये है और 7/4 है। तो 7/4 में 4 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 को, है ना, 2 को, है ना, सॉरी 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए, इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं, और मतलब ये 7 to 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4, 3, 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो है न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। एक ये तरीका है, इसको पूरे लिख करके न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 7 × 2 × 4, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, और
न्यूमरेटर में 56 हो जाएगा और 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, तो न्यूमरेटर में 56 हो गया और डिनोमिनेटर में आपका हो गया 72। तो इसको डायरेक्ट आप 56/72 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। तो हम किए क्या, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। एक ये तरीका तो ठीक है, लिख दिए हम 56/2। लेकिन अगर और इसको शॉर्ट करना चाहें, हम इतना मल्टीप्लाई नहीं करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये है, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 को 3 से कर सकते हैं और 3 से 7 को कर सकते हैं, 4 से 2 को कर सकते हैं, 2 को 4 से कर सकते हैं, 4 को 4 से कर सकते हैं, 2 को 6 से कर सकते हैं और 6 को 7 से कर सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर किसी का भी डिवाइड हो सकता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर इन तीनों में किसी का भी डिवाइड हो सकता है और तीनों न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकता है। अगर एक लाइन में बोले तो न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर का पार्ट्स डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर कहें कि 7 और 2 और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 2 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। 4 3 6 आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना आप बात समझ गए। अब देखिए, अब डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है, काट दिए हम। ठीक है, मतलब डिवाइड कर दिए, काट दिए का मतलब डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 3 जा 6, बोले ना कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड हो सकता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकता है, किसी का भी, है ना। अब क्या बच रहा है, आप 7 से। अब देखिए 7 से 3 डिवाइड नहीं होगा, ना ही 3 से 7 डिवाइड होगा और ना ही इस 3 से 7 डिवाइड होगा। तो इस केस में क्या होता, ऊपर में तो कुछ बच नहीं रहा है, तो ऊपर में बच गया 7, नीचे क्या बचा 3 और 3, तो लिख दीजिए 3 × 3, तो ये हो गया 7/9। ये हो गया इसका आंसर। पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें कहीं कोई एलसीएम का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एलसीएम जानते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन बना सकते हैं, नहीं जानते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं बनेगा। ये मैं बार बार बात बोलता हूँ। लेकिन अगर फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एलसीएम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल पता होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक, ताकि आप अच्छे से कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, बस। लेकिन आप अभी जिस स्टेज में है बच्चों, आपको जल्दी नहीं करना है, लेट करना है, आराम आराम से सीखना है। एक बार अच्छे से सीख जाने के बाद, एक बार अच्छे से समझ जाने के बाद, तो फिर अपने आप वो बार बार क्वेश्चन जब बनाइएगा तो खुद ब खुद कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड। 2/5 मल्टीप्लाई 6/4 मल्टीप्लाई 3/2 2/5 4/3। कितना भी बड़ा हो बच्चों, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो 2 पेयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में रूल लगेगा, वही 3 पेयर वाले में लगेगा, 4 पेयर वाले में, और 5 पेयर में, 6 पेयर में, 10 पेयर में। जितना भी पेयर का क्वेश्चन हो, रूल एक ही है, रूल अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है। हम क्या बताए थे कि न्यूमरेटर आपस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन क्या है ना कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में आपको समस्या हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, जितना से जितना हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग जब भी करते हैं तो क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, फिर से बोलता हूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं का भी न्यूमरेटर कहीं का भी डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा। इसमें अगर डिवाइड हो रहा है तो कहीं का भी डिनोमिनेटर और कहीं का भी न्यूमरेटर डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी आपको हम बता के भी दिखाते हैं। देखिए ये 2 है और ये 2 है, डिवाइड हो गया। ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, डिवाइड में हो गया बच्चों, यानी कि डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है और ये 3 है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 4 है। क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। आप बोलिएगा यहाँ 4 है सर और यहाँ 4 होता तो क्या ये डिवाइड होता? नहीं बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाता अगर यहाँ 4 होता तो, ठीक है। अगर नहीं 4 है तो 2 है तो फिर भी ये मल्टीप्लाई। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं कि जितना से जितना ये डिवाइड हो सकता है उतना करेंगे, ताकि लास्ट में हमको कैलकुलेशन करने में जो बच जाए उसको आपस में मल्टीप्लाई करने में हमारे लिए आसान हो। और जब हमारे लिए आसान होगा तो बच्चों आपके लिए आसान होगा ही होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों? अब देखिए कोई डिवाइड होगा, बचे हुए जो बच गया है ये यहाँ 6 बच रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ 5 बचा है, यहाँ 5 बचा है। अब कोई भी किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इस केस में क्या करेंगे, ये 6 है और यहाँ पे ये 2 बच रहा है न्यूमरेटर में, तो 6 × 2 हो गया। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो ठीक है 5 × 5, तो क्या हो गया 6 × 2, तो ये 12 हो गया। और नीचे 5 × 5, तो ये 25 हो गया। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले से ज़्यादा टफ है और ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन 3 पेयर में था, ये क्वेश्चन 5 पेयर में है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए कि कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। कहिएगा कि सर आप खाली इजी बताते हैं, तो चलो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन भी बता दिए, डिफ़िकल्ट भी बता दिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए समझने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 9/3 मल्टीप्लाई 6/4 मल्टीप्लाई 3/6 2/5, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? देखिए कोई भी किसी से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, कहीं से भी। देखिए 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 6 को कर सकते हैं, 4 से 2 को कर सकते हैं, 4 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 4 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 3 से कभी 4 डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करते हैं तो फिर डेसिमल कंडीशन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल कंडीशन में नहीं लाना है बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करना है, और डायरेक्ट, जैसे कि 2 से हम 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिवीजन चलेगा। आप कहिएगा कि 2 से 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं, लेकिन 2 से 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे डेसिमल कंडीशन आएगा। यहाँ पे डेसिमल कंडीशन नहीं लाना है बच्चों, ठीक है ना। कभी हम डेसिमल का डिवाइड आपको बताएंगे, लेकिन अभी फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से समझिए, फिर हम डेसिमल में भी आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता देंगे और अच्छा आप उसमें पकड़ बना लीजिएगा डेसिमल चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड कीजिए बच्चों। देखिए 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4। याद रखिएगा जिस टेबल से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, उसी टेबल से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 3 2 जा 6 कर लिया और यहाँ 2 2 जा 4 कर लिया, नहीं, 2 से ही करेंगे। 2 3 जा 6 किए, 2 2 जा 4 किए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 डिवाइड हो गया। अब ऊपर में क्या बचा देख लीजिए, यहाँ पे ये 3 बच रहा है, ये 3 बच रहा है,
और कुछ नहीं बच रहा है, तो ऊपर में बच गया 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू लिख दीजिए, और नीचे क्या बचा, ये 2 बच रहा है और ये 5 बच रहा है, नीचे में 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो देखिए बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका 9 हो गया, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये 10 हो गया। अब 9/10 पहले आपको बताना है कि 9/10 कौन सा फ्रैक्शन है। आपको कई बार हम बताए हैं इस चीज़ को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि 9/10 कौन सा फ्रैक्शन है ना। और इसका जो आंसर हो गया 9/10 हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। वीडियो को फिर से ओपन कीजिएगा और आराम से इसको राइट डाउन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बताते हैं। 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, 6/4 मल्टीप्लाई 3/9 मल्टीप्लाई 4/8, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बस जैसे सॉल्व किए थे 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी उसी से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे दिख गया 4, यहाँ पे 4, किसी का भी डिनोमिनेटर किसी का न्यूमरेटर डिवाइड हो जाएगा, किसी का न्यूमरेटर किसी का डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, बस इतना समझ आइएगा, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वाले अंश वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा और हर वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा। अंश को हर से डिवाइड कर सकते हैं, हर को अंश से डिवाइड कर सकते हैं, किसी का अंश किसी का हर, किसी का हर किसी का अंश, बस इतना समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 3 कट गया, अब ये ऊपर में 2 है, 2 4 जा 8। अब बताइए बच्चों कुछ बच रहा है ऊपर में? नहीं बच रहा है। तो क्या बच रहा है? कुछ नहीं बचा न्यूमरेटर में, तो 1 बच गया और नीचे 4 बच गया, तो 1/4, ठीक है ना। 1/4 हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में देने जा रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर इम्प्रॉपर किसी में भी हो सकता है। देखिए 2:4/2 मल्टीप्लाई 4:1/3 मल्टीप्लाई 3:4/3। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। पहले मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर जिसमें आता है पहले उसमें लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 8 हो गया बच्चों, 8/2 है ना, मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 + 1, तो ये 13/3 हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 4 9 4 13/3। अब बोलेगा 3 3 जा 9 और 4 क्या किए, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 और 9 + 4 13/3, ठीक है। इसको हम ना कैसे निकालते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में आया है, अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप पहले वाला वीडियो जा करके देखिए, बहुत अच्छे से हम बताए हैं, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हम लोग लिखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे न्यूमरेटर उसका लिखते हैं, कैसे डिनोमिनेटर लिखते हैं, वो जा करके आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ हम बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार बताना ठीक नहीं है ना, आप लोग भी समझिए। अब देखिए यहाँ पे कोई एक दूसरे से डिवाइड होगा, देखिए बच्चों नहीं डिवाइड हो रहा है तो एक डिवाइड हो जा रहा है, 2 4 जा 8, ये सिर्फ डिवाइड हो रहा है, बाकी बात नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो लिख देंगे यहाँ, देखिए 4 13 13, 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई ये 13 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों आप बताइए हमको, 4 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब 52 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए 52 मल्टीप्लाई 13, तो क्या हो जाएगा भाई 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो गया, ये 156 हो गया। 3 से 152 को 3 से 52 को मल्टीप्लाई किए तो अब 1 से लेकर 52 को, तो 1 2 जा 2 1 5 जा 5, ये हो गया 6 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, ये आपका 5 1 6 हो गया। तो ये हो गया ऊपर में बच्चों आपका 13 4 जा 52 52 इंटू 13, तो 7 6 7 6 हो जाएगा अपॉन, अब 3 3 जा 9, तो लिख दीजिए बच्चों 9, ठीक है।
अब देख लीजिए, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 6 5 2 7, 5 1 6। ठीक है, 7 1 6। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप जाने होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ। जय हिंद।